आखिर 35 साल बाद जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाकों का आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अल्ताफ हुसैन रहने वाला अनंतनाग का और एक व्यापारी बनकर ठाठ से अपना जीवन जी रहा था। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने जितने भी पुराने केस हैं उनकी जांच जो शुरू करवाई थी उसके तहत यह भी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। 1991 में जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक धमाका होता है जिसमें 2 जवान शहीद होते हैं, एक नागरिक की जान चली जाती है। लगभग 18 के करीब लोग घायल होते हैं और ये हमला हिजबुल मुजाहिदीन ने किया था, अटैक जो बम ब्लास्ट हुआ था। और उसके बाद एक आतंकी पकड़ा जाता है और 3 फरार हो जाते हैं। टाटा कोर्ट उन्हें घोड़ा घोषित कर देती है। उसके बाद ये लोग कहीं गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस समय की जो सरकारें थी उन्होंने कभी इस तरह से काम किया ही नहीं। पुलिस के ऊपर प्रेशर रहता था। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े कांड किए थे वो लोग भूमिगत हो गए। वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई विदेश में बैठा है, कोई यहां पर नौकरियां कर रहा है, किसी ने पूछा तक नहीं। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने जो गुपचुप तरीके से सुरक्षा एजेंसियों से कहा था कि पुराने सभी मामलों की जांच होगी, वो कौन कौन लोग थे जो फरार हैं, तो उसी में अल्ताफ हुसैन जो जम्मू रेलवे स्टेशन पर बम धमाके का आरोपी था और जीआरपी पुलिस स्टेशन जम्मू में वो मामला भी दर्ज था, वो उसका आरोपी था और उसको अनंतनाग से पकड़ा गया। अब आगे की पूछताछ जारी होगी, आगे का काम पुलिस एजेंसियां करेंगी मिलकर, और 2 जो फरार अभी लोग हैं अब वो भी पकड़े जाएंगे। वो कहां छिपे हैं उनकी भी जांच अब हो रही है। तो ये एक गुपचुप तरीके से चलाया गया एजेंसियों का ऑपरेशन था, जिसे समय तो लगा लेकिन आरोपी जो है वो पकड़ा गया। आरोपी अल्ताफ हुसैन अनंतनाग के भीतर बिजबहाड़ा में अपना व्यापार कर रहा था और आराम से जीवन जी रहा था। उसे पता था कि जब पहले किसी ने नहीं पकड़ा तो अब कौन पकड़ेगा। लेकिन एजेंसियां अपने तरीके से काम कर रही थी और कल उसे गिरफ्तार किया गया और जम्मू रेलवे जो पुलिस स्टेशन है जीआरपी का, वहां पर जो मामला दर्ज था उसके तहत अब उसे जम्मू लाया जाएगा, उससे और पूछताछ होगी और जो 2 आरोपी फरार हैं उनकी भी अब जांच जो है वो होगी। वो कहां छिपे हुए हैं उनकी भी उनको भी पकड़ना जरूरी है, उसके लिए एजेंसियां अपने स्तर पे काम करेंगी। तो साथियों 1990, 1999, 1991, 1992 ये 3-4 साल में जम्मू कश्मीर के भीतर बहुत से लोगों को टारगेट करके किल किया गया। बहुत सी जगहों पर धमाके हुए, जम्मू में बहुत बड़े धमाके हुए। उसके जो आरोपी थे कई फरार रहे, अब वो एक एक करके सामने लाए जा रहे हैं। वो चाहे अरूबिया सईद का जो अपहरण केस था 1989 में, वो वाला केस हो जिसमें जासिन मलिक फंसा हुआ है, सर्बानंद कौल और उनका बेटा जो 1990 में जिनकी हत्या हुई थी, हत्या करने के बाद पेट से लटका दिया था, अब वो मामला भी खुल गया है, उसकी भी जांच हो रही है। उसमें भी आरोपी जो हैं वो बहुत जल्द पकड़े जाने वाले हैं। और इसके साथ ही सरला भट्ट जो एक नर्स थी उसका भी केस ओपन हुआ है, वो भी 1990 का है। और उसके साथ रूबिया सईद और सर्बानंद कौल, बाकी और बहुत से मामले हैं जो अब गुपचुप तरीके से एजेंसियां जो काम कर रही थी उनका रिजल्ट अब आना शुरू हुआ है। तो 1991 जम्मू रेलवे स्टेशन पर यह अटैक 2 अप्रैल के दिन हुआ था। 2 अप्रैल को 1991 में जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक बम धमाका होता है जिसमें 2 जवान शहीद होते हैं, एक नागरिक की जान चली जाती है, 18 के करीब लोग घायल होते हैं और तब से ये आतंकी फरार थे। अब जाकर ये अल्ताफ हुसैन जो है ये पकड़ा गया है और उम्मीद अब ये भी है कि उसके 2 साथी जो फरार हैं वो भी जल्द पकड़े जाएंगे और बाकी जो एलजी मनोज सिन्हा ने बाकी केस जो ओपन किए हैं उसमें जो लोग शामिल थे उस समय के जो डायरेक्टेड टेररिस्ट थे वो कोई उन पर कार्रवाई नहीं होने के चलते वो आराम से अपना जीवन जी रहे थे। अब उनको ही नींदें उड़ चुकी हैं, अब उनको पता है कि अब जांच हो रही है तो पुलिस के हत्थे वो आएंगे ही आएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था उस समय बहुत से लोगों की टारगेट किलिंग की गई, बहुत से लोगों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई, बहुत से लोग ऐसे जिनको घरों से उठाया गया उसके बाद उनका पता तक नहीं चल पाया, बहुत से लोग ऐसे जो कश्मीर से बाहर अपना बिजनेस कर रहे थे लेकिन परिवार उनके कश्मीर में थे, उनको टारगेट किया गया। तो इस तरीके के बहुत से केस हैं जिसमें आतंकियों ने कहर बरपाया था, बहुत से घरों को जला दिया गया था,
जम्मू अगर हम बात करें तो जम्मू उस समय इनके टारगेट पर आया था जब ब्लास्ट होना शुरू हुए। जम्मू बस स्टैंड में ब्लास्ट हुआ, स्टेडियम में ब्लास्ट हुआ, जब वहां पर कार्यक्रम चल रहा था, जम्मू रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ, जम्मू के भीतर बहुत से ऐसे बम ब्लास्ट हुए थे। उस समय हिजबुल मुजाहिदीन जो कि एक ड्रेडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी ओर से ज्यादा हमले किए जाते थे। तो ये हमला भी जो जम्मू रेलवे स्टेशन पर था, जो ब्लास्ट था, ये हिजबुल मुजाहिदीन ने करवाया था, जिसमें अल्ताफ हुसैन और उसके साथ उसके 2 और साथी, 4 लोग थे। एक पकड़ा गया लेकिन 3 फरार हो गए थे। अब 3 में से अल्ताफ हुसैन को 35 साल के बाद पकड़ा गया है। 2 साथी जो फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है और बहुत जल्द वो भी सलाखों के पीछे होंगे।